जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर यादव आप सभी का वेलकम करता हूं। एक नए सेशन में समय हो चुका है और आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले आप अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। एसएससी जीडी मैथ्स का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जिसमें से 5 सेट हो चुका है। छठा सेट हम लोग आज देखने वाले हैं और आज का सेट आपका प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके हिसाब से आप आने वाले जो पेपर है जिसमें आप अपीयर होने वाले हैं उसका आप अंदाजा लगा पाए, एक रफ आइडिया मिल पाए आपको। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लगाने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सेट छठा होगा एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड हो रहा है। आप एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट जो ssc.nic.in है उस पर जाकर एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि कैसे डाउनलोड करना है इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज के लाजवाब से सेशन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। चलिए सेशन आज शुरू होने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला, लेकिन सेट जो हम लगा रहे हैं उसका 51 नंबर सवाल होगा। प्रीवियस ईयर का सेट है दोस्तों। पिछला जो ये 2021 का सेट है, आपको हम बता दें कब का है। 2021 में जो पेपर हुआ था 18/11/2021 शिफ्ट थर्ड, ठीक है। एसएससी जीडी का 18/11/2021 का ये पेपर है जिसको हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। क्लियर। आइए दोस्तों, इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन आपको 2800 रुपये मूल्य वाले जूते की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% तथा 42% की 2 क्रमिक छूटें देती है। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? अंतिम विक्रय मूल्य देखिए भाई, देखिएगा एमआरपी कितना 2800 रुपया है। पहला जो आपका डिस्काउंट है 25% है, तो 25% छोड़ेंगे तो बचेगा कितना 75%। और फिर उसके बाद का डिस्काउंट है 42%, अब इस पर मिलेगा। और 42% डिस्काउंट होने का मतलब 58% इसका अब लगेगा। इसी को सिंप्लीफाई करना है तो 25 × 75, 25 × 100, यहां से डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए यहां से 58 3 तो 150 और 8 × 24, तो 7 × 100 ये 74 आएगा। 8 × 24 5 × 15 और 2 17, ठीक है। आगे गुणा कीजिएगा, इंटू कीजिएगा तो 7 × 4 = 28, 2 7 × 7 = 49 और 2 51, 1 5 7 और 5 12, मतलब 1218 रुपया अंतिम विक्रय मूल्य आएगा। ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर होगा। डिस्काउंट के सवाल था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो आगाज हो चुका है सिलसिले का। आज का ये पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आप बनाए भी होंगे। आप अपना देख लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 था, 51 के बाद से 52 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा भाई। लास्ट समय चल रहा है, इस समय जितने रगड़ दिया समझिए कि एग्जाम को भी रगड़ देगा। इस समय आपको बस प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। समय कम रहेगा, क्वेश्चन संख्या ज्यादा होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आप स्पीड ला पाएंगे। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरा और 18% केले सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा 600 केला और केले में से 30% संतरे, 18% केला सड़ा हुआ है, तो 600 संतरा है, संतरे सड़े हैं, तो अच्छे संतरे कितने हैं 70%। केले आप देखें तो केले 400 हैं, 400 का 18% सड़े हुए हैं, तो 82% क्या है अच्छे, 82% क्या है अच्छे फलों का प्रतिशत। तो ये हो गए अच्छे संतरे, ये हो गए अच्छे केले, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अच्छे फल। और ये कितना में से है तो 600 400, मतलब ये 1000 में से। बात प्रतिशत का है तो आप 100 से गुणा कर देंगे और इसको हल करने पे जो आएगा वो आपका प्रतिशत मान आएगा।
अब देखिए यहां से डबल खत्म, फिर यहां से डबल खत्म, और यहां से 2 जीरो खत्म। तो कुल मिला के देखिए यहां से 7 छक 42 आएगा। ये 7 छक कितना आ गया 42, मतलब 420, और प्लस में यहां से देखिए ये 8 आ गया, और ये 8 चौके 32, 328, और बट्टे में क्या रहेगा 10, तो 300 200 528 और 20 48 हो जाएगा। तो 548 बट्टे में 10% में आएगा। ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं 54.8% फल जो है सही है, अच्छे हैं। 54.8% तो आ नहीं रहा ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ कर दिया हम। देखिए 6 7 42 420 आ गया, और ये 4 गुना के 8, और ये 8 चौके 32 आ गया। ठीक तो है भाई। तो 4 3 7 ना आएगा यहाँ पे 7। देखिए भाई यहाँ पे जोड़ने में गड़बड़ हो गया था। 4 3 7 हो गया, तो ये 74.8 आएगा, 74.8। ठीक है 74.8। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा चौथा। इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। जोड़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, आपने बनाया भी होगा। आज का सेशन का दूसरा क्वेश्चन, लेकिन जो हम सेट देख रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 52 था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर ये था दोस्तों 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 था आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। भाई मिट जाओ, मिट नहीं रहा है। चलिए इस पे थोड़ा सा हम छिड़काव कर लें भाई। छिड़काव करने के बाद से अब थोड़ा सा ये आसानी होगा मिटाने में। ठीक है, ऐसे आप मिटा सकेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका 52 के बाद से क्वेश्चन नंबर ये 53। देखिएगा 53 नंबर सवाल कह रहे कि एक से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 5 सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसी स्थिति को संतुष्ट करती। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन आपका एलसीएम का है। तो इसमें करते क्या है कि जो संख्या दी गई होती है उनका हम एलसीएम निकालते हैं, मतलब एलसीएम ऑफ 4 5 और 6। तो 4 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60। क्लियर, आएगा क्या 60। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त हो, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे कि आप 60 का मल्टीपल ऐसे देखिए, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त है, तो हम 60 का मल्टीपल के लिए क्या करेंगे कि 60 में हम लोग ये के से गुणा कर दिए। जैसे मान लीजिए कि आप के का मान 1 रखेंगे तो 60 का पहला मल्टीपल 60 आ जाएगा। के का मान 2 रखेंगे तो 60 का दूसरा मल्टीपल 120 आएगा। के का मान 3 रखेंगे तो 60 का तीसरा मल्टीपल 180 आ जाएगा। तो 4 5 6 से कटने वाला नंबर केवल 60 ही नहीं है, 60 के अलावे अनगिनत संख्या है। तो हमने 60 के मल्टीपल के रूप में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 इंटू के कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और 3 शेष बचाना है, तो जितना शेष बचाना होता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि संख्या ऐसी लेनी है जो 500 से छोटा हो, 500 से छोटा भी हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करे। ठीक है, तो अब आप के का मान रख दीजिए। के का मान आप 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे और देखेंगे भाई किस मान पर आपको रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है वो 500 से छोटा भी है। 500 से क्या है, छोटा है। तो आप देखो यहां पर आप रख देते हो के का मान, अगर आप 7 रखते हो, 7 के का मान हम क्या रखते हैं 7, तो देखिए 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 हो जाएगा, मतलब 420 और ये 3 400। देखिए 420 और प्लस कितना 3, मतलब 400 कितना आएगा 23 आएगा। तो ये नंबर भी आपको इस कंडीशन को फॉलो करेगा, संतुष्ट करेगा, और ये 500 से छोटा भी। अगर आप के का मान 8 रखते हो, 8 रखते हो, तो देखो 8 छक्का 28 मतलब 480, आप प्लस में 3 करोगे तो 400 कितना आएगा 83 आएगा। तो देखो कंडीशन को ये भी फॉलो करेगा, जो इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है वो आपका इसको भी ये भी फॉलो करेगा, और 483 भी फॉलो करेगा।
क्लियर। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 423 तो है नहीं, 400 क्या है 83 है, तो 483 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ये पहला, ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो ये एलसीएम का सवाल था, और ऐसा क्वेश्चन आपने एलसीएम पढ़ा होगा तो आपने जरूर किया ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 53 के बाद से हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 में क्या कहानी है, 54 में सिंपल आपको एक सिंप्लीफिकेशन वाली बात है। आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका 52 - 4, उसके बाद से आप ऐसे ब्रैकेट बड़ा वाला है, उसके बाद से का है, और ये 17 - ये 12 ऐसे, प्लस ये 4 × 7, और ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। जस्ट इसके तुरंत बाद आप देखेंगे तो फिर आपको ये भाग का सिंबल है 30, फिर आपको डिवाइड 15 × ये 5 ऐसा आपका क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। ठीक है, तो पहले हम करते क्या है कि इस ब्रैकेट को कंप्लीट हल करते हैं। और आपको पता है कि भाई पहले शुरुआत किससे करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट से। तो छोटे वाला ब्रैकेट यहाँ पे देखो ये तो 17 से गया 12 कितना आ गया 5, और उसके बाद से का, तो 5 चौके का मतलब इंटू होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ये 5 हो गया, 5 चौके 20 आ गया। तो कंप्लीट इस वाले सेक्शन को हल करेंगे तो 20 आ गया। तो 52 में से 20 घटे कितना आएगा, तो 52 में से 20 घटेगा 32, और प्लस में देखो 7 चौक कितना आ गया 28। क्लियर। और 32 और 28 कितना आएगा, तो 32 और 28 आपको आ जाएगा 60। मतलब इस पूरे को हल करने पर आपको कितना मिल गया, तो 60 मिल गया। और इसमें भाग करना है, डिवाइड करना है इस पूरे से। और इस पूरे की बात करें, देखो यहाँ से 30 में 15 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। मतलब इस पूरे का वैल्यू 60 है, और इस पूरे का वैल्यू 10 से डिवाइड करोगे, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 6। तो इस पूरे को हल करने पर, सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा 6 आएगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन होगा पहला, इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 4, क्वेश्चन नंबर था ये 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये था 4, चौथा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। ठीक है, तो आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है एसएससी जीडी एग्जाम का, और इस समय जो बच्चा प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से रगड़ लिया, वो बच्चा तो एकदम सिलेक्शन पाएगा ही पाएगा, बस उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिसने लापरवाही की, मौका हाथ से निकल जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि भाई मौका मिलता है, मौके को भुनाना है, हाथ से निकलने नहीं देना है। इस बार नहीं बुलाओगे तो भाई अगली बार मौका फिर कब मिलेगा कोई आता पता नहीं। बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपको हर साल हो जाएगा, ये मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर ये 54 था, 54 के बाद से 55 पे आ जाइए। 55 में क्या मामला है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो आप समझिए यहाँ पे कि पहली संख्या का 60% 144 है, तो 144 है क्या, तो फर्स्ट का 60%, और फर्स्ट आप रेशियो में देखेंगे, रेशियो में तो रेशियो में 3 है, तो 3 के 60%। क्लियर। 3 का 60% का मान कितना 144 है। तो अगर आप पहली संख्या निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी संख्या निकालना चाहते हैं तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरी संख्या इट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये दूसरी संख्या आपको निकालना नहीं है, दूसरी संख्या तो निकल गई। दूसरी संख्या का आपको मात्र 30% ही निकालना है। क्लियर। देखिए, जो ये दिया था वही हमने यहाँ पे रख दिया। दूसरी निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि रेशियो में आपका 4 है दूसरी का मान, लेकिन दूसरी नहीं निकालना था, दूसरी का मात्र 30% ही निकालना था, तो 30% से इंटू कर दिए। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 दूना के 60 हो गई है, और यहां से देखिएगा 3 दूना के 6, और 6 से काटिएगा यहां से, तो देखिए 6 दूना के 12, और 6 चौके 24 आएगा, और 24 चौके क्या आएगा 96। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 96। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर था ये 55।
क्लियर। 55 नंबर सवाल था, उम्मीद है कि आपने इस बात को समझा होगा। 55 नंबर एक क्वेश्चन था। क्लियर दोस्तों, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन। सेशन को छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के जाएंगे आपको नुकसान होगा। सेशन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बेनिफिट आपको एकदम निश्चित रूप से मिलेगा। और देखो ये स्किल है, आप अपने आप के अंदर एक स्किल डेवलप कर रहे हैं, और स्किल आपको रातों रात नहीं आता है। स्किल डेवलप करने के लिए मैथ आप सीख रहे हैं ना, तो मैथ एक प्रकार के स्किल है, डेवलप करने के लिए समय लगेगा। तो ऐसा नहीं कि आप क्लास ज्वाइन किए और ऐसा कोई हम मंत्र मारते हैं आप पे एकदम उस मंत्र का प्रभाव दिखने लगे, ऐसा नहीं होता है, समय लगेगा सुधारने में। क्वेश्चन नंबर 56। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, क्लियर। लेकिन 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 46 है। क्रमागत विषम संख्या होती है, बताइए कि विषम संख्या के सीरीज में क्या 46 आएगा? नहीं आएगा, यानी कि उस परिवार का ये सदस्य नहीं है, और टोटल 10 संख्या चाहिए। तो औसत का मतलब होता है बीच वाला मान, तो बीच में इसको रखना है तो हमको इधर 5 नंबर चाहिए। 5 संख्या इधर और 5 संख्या इधर कर देंगे तो 10 संख्या हो जाएगी। लेकिन विषम संख्या तो इधर आपको बढ़ते जाएगा और इधर घटते जाएगा। तो 46 के बाद जस्ट विषम संख्या क्या होगी? 47, उसके बाद 49, 51, 53 और ये क्या 55 हो जाएगी। क्लियर। पीछे आप आएंगे तो यहां पर क्या आएगा? यहां पे 45, 43, 41, 39 और ये 37। क्लियर। तो आपसे पूछा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे छोटी हो गई 37, सबसे बड़ी हो गई 55, औसत तो 2 से भाग, तो 7 5 ऐसे कर सकते हैं आप कि 50 और 30 80 7 12, मतलब एक कंप्लीट ये 92 आएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो 2 चौके 8, 2 छक 12, मतलब 46 आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। 46 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा 2 नंबर, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। औसत का सवाल था। 56 के बाद से क्वेश्चन नंबर आ जाइए 57। 56 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 की भी बात करते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए समझिएगा। 3 संख्याओं का औसत 180 है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से, पहली संख्या का 1/3 से 10 अधिक है। कौन? तीसरी संख्या। क्लियर। तो पहली संख्या देखिए आपसे, पहली संख्या का 1/3, तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं कि 3x है। क्लियर। ये 3x क्या है? ये पहली संख्या है, पहली संख्या। क्लियर। तो पहली संख्या के 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे तो 3x का 1/3 1 आएगा। ठीक है, तो 1/3 x आया, 3x का 1/3 निकालेंगे तो x आएगा। तो तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, तो तीसरी वाली इससे भी 10 अधिक है, मतलब ये हुई तीसरी वाली संख्या। ये क्या हुई? तीसरी संख्या। क्लियर। और दूसरी संख्या से 5 कम है। ठीक है, तीसरी वाली संख्या जो है दूसरी संख्या से 5 कम है, तो दूसरी संख्या से 5 कम, इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी संख्या जब x + 10 है तो दूसरी वाली कितनी होगी? तो दूसरी वाली हो जाएगी x + 15, तब नहीं 5 कम होगी। और इन सबको मिलाकर औसत बोला है तीनों का, कि तो तीनों का औसत कितना है? 180 है। तीनों का औसत आप देखें तो कितना दिया है? 180। तो जब औसत 180 मतलब तीनों का योगफल हो जाएगा 180 × 3, और तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहां से 3, एक 4 और एक 5, तो हो जाएगा 5x, और ये 25 ना हो जाएगा, ये +25 हो जाएगा। तो ये तीनों का योगफल हो गया, और ये भी तीनों का योगफल ही है। तो 18 3 54 मतलब 540, उसमें से घटेगा कितना? 25। तो 540 में से 25 घट गया तो 515 आएगा। तो 5x बराबर कितना आ गया? 515। डिवाइड करेंगे तो 5 5 3, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 103 आ जाएगा। 103 आ गया। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या इट मीन्स x + 10, x का मान आपका 103 है, प्लस में 10 कीजिएगा तो ये 113 आ जाएगा। तीसरी संख्या 113 है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन तीसरा बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ठीक है, तो परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपसे अगर
आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो टेंशन लीजिएगा, तो आप जितना कर पा रहे हैं अभी उतना भी नहीं हो पाएगा। तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे के लिए प्रयास कर सकते हैं आप। आपके हाथ में क्या है? प्रयास करना, प्रयास करना, बस मन लगा के प्रयास करना है, दिल से प्रयास करना है, और दिल से चाही हुई जो भी आप दिल से चाह दें तो एकदम वो मिलना ही मिलना है। आपकी कंट्रोल में कुछ है नहीं, आप टेंशन लेकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वजह से टेंशन न लें, आप अच्छा करने का प्रयास करें, बेहतर करने का प्रयास करें, बेहतर होता चला जाएगा। और कब बेहतर होगा आपको खुद पता नहीं चल पाएगा। तो बस आप टेंशन न लेकर अच्छा करने का प्रयास करें, सब चीज अच्छा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 था ये। 57 के बाद से 58 आ जाइए। 58 कह रहे कि एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। धारा की चाल बताइए। तो देखिए भाई, धारा की जब भी चाल निकालना हो ना तो करते क्या है कि धारा की दिशा वाला और धारा के विपरीत दिशा वाला चाल को घटा के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर में देखिए 2 है और 2 नीचे भी 2 है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी कि धारा की जो चाल है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 58 था। 58 के बाद से क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाइए। क्लियर? 59 पे आ जाइए। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 37,200 रुपया और 5 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 42,000 रुपये है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 वर्षों का मिश्रधन 37,200 है और 5 वर्षों का मिश्रधन 42,000 है। तो देखिए, समय 3 से 5 हो गया तो मिश्रधन 37,200 से 42,000 हो गया। तो जो मिश्रधन बढ़ता है ना, वो दरअसल होता क्या है, मिश्रधन के भी जो अंतर आता है वो दरअसल वो ब्याज होता है। क्लियर? तो 37,200 और 42,000 के बीच कितने का अंतर है तो आप निकालेंगे तो ये 800 और इधर आपको 8 है और 4, मतलब 4,800 रुपये का अंतर जो आ रहा है दोनों मिश्रण के बीच, वो दरअसल 3 साल से 5 साल, मतलब कि बीच में जो अंतर हो रहा है 2 साल, तो ये 2 वर्षों का क्या है? ब्याज है। समझिएगा, ये 4,800 का जो अंतर आ रहा है दोनों मिश्रण के बीच, वो दरअसल 2 साल का ब्याज है। तो एसआई में तो हर 1 साल ब्याज बराबर होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 साल का ब्याज आएगा, और 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 2,400 रुपया। हर 1 साल का ब्याज कितना है? एसआई कितना है? 2,400 रुपया। अब देखिए, अगर आपको मूलधन चाहिए, मूलधन प्रिंसिपल चाहिए, तो 3 वर्षों के बाद मिश्रण 37,200 रुपये हो गया। तो 1 साल का ब्याज 2,400 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज निकालना हो तो 3 से गुणा, और ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 7,200 रुपया, 7,200 रुपया। क्लियर? और 3 साल का जो मिश्रण दिया है इसमें मूलधन के साथ साथ 3 साल का ब्याज होगा, और 3 साल का ब्याज है कितना? 7,200। तो 37,200 में से 72 घटा देंगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 30,000 रुपया प्रिंसिपल आएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल है। आपसे बोला क्या है कि 6% की दर से 8 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो आपको पता है कि एसआई परसेंटेज में निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर आर इंटू टी परसेंट होता है। तो आप एसआई परसेंटेज में निकालेंगे तो रेट में टाइम से इंटू कर देते हैं, तो 6 8 48% होगा। ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? 48%। तो अब कुछ करना आपको नहीं है, आपको बस सिंपल इससे 30,000 का, इस जो 30,000 मूलधन आपको दिखाई दे रहा है, इस 30,000 रुपए का 48% आप निकाल दीजिए, बस ब्याज आ गया। अब काटिए, डबल से डबल कट गया, और ये 8 3 के 24 आ गया, 4 3 12 2 14, और 2 जीरो आपको यहां से आएगा। 14,400 रुपया आपका ब्याज बनेगा। ऑप्शन देखेंगे तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने शॉर्ट में निपटा दिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर था ये 59 के बाद से क्वेश्चन नंबर ये 60 में क्या कहानी, आइए समझते हैं। 16 नंबर सवाल। एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ प्रतिशत समझिएगा, स्टॉक का 1/4 हिस्सा। क्लियर? 1/4 का मतलब ये हुआ ना कि टोटल हिस्सा 4 है, उसमें से एक हिस्सा निकल गया, मतलब 2 पार्ट में आप बांटे हैं, तो एक तो भाग 1 हो गया
और टोटल 4 है तो दूसरा भाग कितना होगा 3, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 4। अब ये बताइए कि पहले भाग को उसने 25% लाभ पर बेचा, पहला भाग यही है, 25% लाभ बोला है तो प्लस कर देंगे, अगर हानि बोलता तो यहां पर -25 करते। दूसरे भाग को उसने, दूसरा भाग यही है, 19% लाभ पर बेचा, तो टोटल पर उससे कितना प्रॉफिट होगा तो हम X% मान लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 25 आ गया, और ये 19 या 57 आ गया, तो 57 और ये 25 82% आएगा, और ये 4 है, 4 10 भाग करेंगे तो किसका मान आएगा X का, और डिवाइड कीजिएगा तो देखिए ये आपको आ जाएगा 20.5 आएगा, डिवाइड कीजिएगा ना ये, तो ये 2 बार में और ये 41 बार में, तो कितना आएगा x का वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड करने पर 20.5 आएगा, तो 20.5% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन दूसरा विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये 60। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। आखिरी समय आपका चल रहा है, टेंशन आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि टेंशन आपको तो लेना ही नहीं है, टेंशन आप लीजिएगा, जितना आप तैयार किए हैं वो भी खत्म हो जाएगा, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, बस आप अच्छे से केवल आप रिवाइज करते रहिए, और जितना हो सके उतना आप पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। अच्छा देखो, मैथ जो है ना, मैथ्स ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, साथ में रीजनिंग भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब जीके जीएस रह गया, हिंदी रह गया। ठीक है, तो जीके जीएस आपको पता है कि अथाह समुद्र है। अब उसमें होता क्या है कि आप जो पढ़ के गए हैं, अगर वो पूछते तो बल्ले बल्ले ना, जीके जिसमें क्या है कि आप पढ़ कर गए हैं वही पूछ दें तो बल्ले बल्ले, और खूब पढ़े उटपटांग तरीके से सवाल पूछ दे, या फिर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा पढ़ के गए हैं और आपसे करंट जो है एकदम भर भर के पूछते हैं, और करंट आप पढ़वे नहीं किए, तो उसमें एक तो जीके जिसमें एक तो तमाम आपको सेक्शन से ऊपर से आपको हमेशा अपडेट करते रहना होता है कि भाई ये करंट वो करंट, राष्ट्रपति यहाँ गए, प्रधानमंत्री यहाँ गए, ये खेल हो गया, वो खेल हो गया, तो तमाम तरह की चीजें होती है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं, हालांकि रिजल्ट उसी का होगा जो सारे सेक्शन पर फोकस करेगा। केवल आप मैथ पढ़ के या केवल रीजनिंग पढ़ के या केवल हिंदी पढ़ के रिजल्ट आप नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा, इक्वल आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सब पढ़िए, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस पर आप विशेष फोकस कीजिए। जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इस पर आपको विशेष फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 60 के बाद से क्वेश्चन नंबर 61 आ जाइए। ठीक है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब ये तीसरी संख्या बोले ना, तीसरी को आप 100 मान लीजिएगा, और लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे मन में मान लीजिए। पहली वाली तीसरी से जो कि 100 है 8% अधिक है तो 108 होगी, और दूसरी वाली तीसरी से 28% अधिक है तो 128 हो जाएगी। क्लियर? उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। अब इसको आप काटिएगा ना, तो आप यहां से काटिएगा तो ये 8 से कट जाएगा, 92 108 हो गया, और 8 एकम 8 हो गया, और यहां से कितना बचेगा 4 8, तो 8 6 28 हो जाएगा, या 16 8 128 भी होता है। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 चौके 16, मतलब दोनों संख्याओं का जो रेशियो बनेगा वो 3 4 बनेगा। क्लियर? 3 4 बनेगा, आप देख लीजिए 3 4 तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात 8% अधिक है और ये 28% अधिक है, तो हमने किया ही है। अच्छा, इसको फिर से काट के देख लेते हैं। किससे काटे थे हम? काटे थे भैया किससे? 8 से। तो अच्छा, ये 8 से काटे थे ना, तो 8 से काटे थे तो ये 8 एकम 8 हो गया। फिर आपको अच्छा, ये तो 8 से कटेगा ही नहीं। क्लियर? अच्छा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम फिर से समझा देते हैं। काटने में गड़बड़ी हो गया भाई, काटने में मामला गड़बड़ हो गया है, तो ये 108 होगा और ये 128 हो गया। चलिए 4 से काट लेते हैं, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 दूना के 8 हो गया, और ये 4 7 28 हो गया, 4 3 12, 4 दूना के 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 27 अनुपात ये 32। तो इस क्वेश्चन के आंसर 27 32 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। क्लियर? आसान सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, काटने में हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 61 के बाद से आप 62 पे आ जाइए। 62 में क्या कहानी है, यदि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वाई और जेड उसी काम को 12 दिन में, जेड और एक्स उसी काम को 15 दिन में, तो एक्स अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है। एक्स और वाई किसी काम को करने में लेते हैं 10 दिन, वाई और जेड उसी काम को करने में लेते हैं 12 दिन, और फिर आपको दिया होगा जेड और एक्स उसी काम के लिए लेते हैं 15 दिन। तो हमको करना क्या है ना कि ये एलसीएम लेना है, एलसीएम सबका लेंगे 60 आएगा, और इफिशिएंसी निकाल देना है। 10 छक्के 60, 12 25 60, और ये 15 चौके 60। अब समझिएगा, इसको हम टोटल काम मानते हैं टाइम एंड वर्क में, उसको डबल कीजिएगा, डबल तो 2 गुना 60 कर दिए। एक्स का निकालना है, एक्स का, ठीक है। तो एक्स जिसमें है वो प्लस में रहेगा। देखिए एक्स यहां पर है, एक्स यहां पर भी है, तो ये 6 प्लस में रहेगा, 4 भी प्लस में रहेगा, लेकिन ये 5 किस में रखेंगे, माइनस में। जिसमें एक्स नहीं हो उसको माइनस में। मतलब ये हो कि किसी एक इंडिविजुअल का समय निकालना हो तो वो इंडिविजुअल जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप की इफिशिएंसी प्लस में, और जिसमें वो नहीं होगा उस ग्रुप की इफिशिएंसी माइनस में रखना है। तो आप यहां पर कैसे करोगे, 6 - 5 प्लस में 4, क्लियर। तो 6 4 10 में से 5 निकल गया, 5 से डिवाइड करोगे 12 12 में, 12 दुना के 24 दिन, 12 दुना कितना आ गया, 24 दिन लगेगा, तब जाके अकेले एक्स उस काम को कर पाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 था। 62 के बाद से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, ठीक है। 63 पे आ जाइए। 63 में क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका एचसीएफ होने से ऐसी संख्याओं के कितने युग में बनाए जा सकते हैं। तो देखिए आप समझिएगा, संख्याओं के योग मतलब सम में एचसीएफ से जब हम डिवाइड करते हैं तो संख्याओं के अनुपात हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात ए और बी है, ए अनुपात बी है। तो संख्याओं के योग में हम लोग जब एचसीएफ से भाग करेंगे तो संख्याओं के अनुपात का योग प्राप्त होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ए और बी क्या है, तो संख्याओं के अनुपात है, उनका योगफल कब मिलेगा, तो संख्याओं के योग में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि संख्याओं का योगफल 342 है और उनका एचसीएफ 19 से भाग कीजिए। तो भाग कीजिएगा तो 19 से दूना के 38 तो नहीं होगा, 19 से कम 19 हो गया, और फिर कितना आ जाएगा 19 8 152, तो कंप्लीट कितना 18 आ गया। मतलब ये कि ए प्लस बी जो कि संख्याओं के अनुपात हैं उनका योगफल 18 है, और जब ये अनुपात है तो ये आपस में सभाज्य संख्याएं होंगी, अर्थात इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। जब आप अनुपात निकालते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप 10 अनुपात क्या 12 लिख दिए, तो ये अनुपात ये अपने स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, आप इसको काटेंगे तो 2 5 और ये 2 छक्के 5 अनुपात 6 आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे कि अनुपात ये अपने स्टैंडर्ड रूप में, क्लियर, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है नहीं। तो जब दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो कटने के बाद से जो रेशियो मिलता है, अनुपात मिलता है, तो क्या होता है, सभाज्य संख्या होती है। तो उसी प्रकार से दो संख्याओं का अनुपात ए और बी है, तो ये आपस में सभाज्य संख्या होंगी, मतलब इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो इन दोनों का योगफल कितना है, 18 है। तो पेयर पूछा है, पेयर क्या संभव है, तो आप एक पेयर बना सकते हैं, एक और कितना 17 का। दूसरा पेयर आप 2 और 16 का बनाइएगा, तो 2 और 16 में क्या है, देखिए कॉमन है 2, तो ये 2 और 16 पेयर नहीं बनेगा। इसी प्रकार से तीसरा पेयर क्या बन सकता है, तो 3 और ये 15 का, ये भी पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 3 15 में 3 कॉमन है, ये भी आपको पेयर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ऐसे 4 और 14 बनाएंगे तो 4 और 14 में 2 कॉमन हो जाएगा। 5 और 13 का बनाएंगे ना, तो 5 और 13 में कुछ कॉमन नहीं होगा, ये आपका सही है, ठीक है। 1 2 1 17 2 16 तब ना 18 होगा। देखिए दोनों का योगफल 18 होना चाहिए, तो 3 15 5 13 और 4 और 14 नहीं बनेगा क्योंकि उसमें 2 कॉमन हो जाएगा। 6 और उसके बाद से 12 बनेगा, उसके बाद से आप जाएंगे तो 7 बनेगा और ये 9 बनेगा। तो एक पेयर ये भी संभव है, 9 7 16 न होता है, 7 बनेगा और 11 बनेगा, 11 से 18 हो गया। तो एक पेयर तो आपका ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, तो टोटल इसके बाद आपको पेयर बनेगा नहीं, टोटल कितने पेयर हो जाएंगे 3।
8-10 हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका 9-9 हो जाएगा, तो उसके बाद से तो बनेगा नहीं। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा पहला इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लियर? इसमें पेयर बनाना था और ये क्वेश्चन आपका क्या था, एलसीएम एचसीएफ में ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर था ये 62। तो आपको जो है देखते रहना है कि भाई आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, ये आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ पेपर आपको हम करा रहे हैं। और कराने के पीछे पर्पस बस इतना सा है कि आपको ये पता चले, आप देख लीजिए कि आप एग्जाम देने जाएंगे, जो एग्जाम अभी आपको देना है उस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आप यहां पर अच्छा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां पर भी अच्छा कर लीजिएगा। यहां पर आपको गड़बड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सुधारने की आवश्यकता है, अपने आप के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, तब जाके वो सही होगा। ठीक है? तो आपसे अगर क्वेश्चन ना बने, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बस लगे रहना है। कंटिन्यूटी जरूरी है। जो कंटिन्यू रह गया वो आज नहीं तो कल सक्सेस पा लेगा, लेकिन जो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा वो ऐसे दर बदर भटकते रहेगा। ठीक है? तो निराश तो बिल्कुल नहीं होना है, बस कंटिन्यू लग रहना है। क्वेश्चन नंबर 63 था। 63 के बाद से क्वेश्चन नंबर ये 64 आ जाइए। पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू उसी कार्य के 4 भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है, जो क्यू को कितने रुपए मिलेंगे? क्लियर? समझिएगा। पी किसी काम के 1/6 भाग को 6 दिन में 1/3 भाग को 6 दिन में कर सकता है, तो पी का पूरा समय निकालेंगे ना, तो 6 गुणे 1/3 है तो उसको 3/1 कर देंगे, तो 6 या 18 दिन में पूरा काम करेगा। क्लियर? कि उसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 9 चौका 36, 1/4 दिया तो 4/1 कर देंगे, 36 दिन में पूरा काम ये कर देगा। क्लियर है? 36 दिन में पूरा काम ये कर देगा। क्लियर? अब देखिए, जो मजदूरी दिया हम लोग देते हैं, मजदूरी की जो बंटवारा होता है वो क्षमता के हिसाब से होता है, और क्षमता जो होता है, क्षमता वो समय का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आप दोनों के देखिए, दोनों का अगर आप समय का अनुपात निकालते हैं, समय का, तो देखिए यहां से 18 कम 18, 18 गुना के 36, तो टाइम का अनुपात देखिए पी और क्यू का 1:2 आएगा, 1:2 आ गया ना, ऐसे 1:2 आप 2 बोल सकते हैं, 1:2 आएगा। लेकिन जब क्षमता निकालेंगे ना तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2 क्या आएगा? 1। क्लियर? 2:1 आएगा, और क्षमता के अनुरूप ही क्या बढ़ता है? मजदूरी बढ़ता है। जो ज्यादा कैपेसिटी रखता है वो ज्यादा काम करेगा, तो उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी। टोटल मजदूरी की राशि कितनी है? 210 रुपया है। अब बताओ कि टोटल मजदूरी की राशि 210 रुपया है और बांटना है 2:1 के अनुपात में, तो 2 + 1 नीचे कर देंगे। पूछा है क्यू को कितना मिलेगा, क्यू मतलब कितना पे? 1 पे, तो × 1 कर दो। अब ये 3, तो 3 7 1 70 रुपया, मतलब क्यू को 70 रुपये की मजदूरी मिलने वाली है। तो 70 रुपया, इट मीन्स ऑप्शन ये पहला ऑप्शन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये 64, 64 नंबर सवाल था। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। 64 के बाद से क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइए। एक वस्तु को 242 रुपये 50 पैसे बेचने पर 3% की हानि होती है, वस्तु को 13% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है। 242 रुपये 50 पैसा में बेचते हैं तो 3% का लॉस होता है, मतलब ये 97% का मान है। आपसे बोला है कि 13% लाभ के लिए, 13% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य 113% पर निकालना पड़ेगा, तब जाके 13% लाभ होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो अच्छा, इस जीरो को तो हम हटा ही सकते हैं ना, इस जीरो का कोई मतलब है नहीं। ठीक है? तो यहां से 113 आ गया, 197 है। अब इसी को काटना उठना है और उसके बाद से जो है आपका आंसर बनेगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, तो इसको आप कैसे काटेंगे ना, कैसे काटिएगा, तो बाकी आप जो है इसको हम छोड़ते हैं। आप क्या करेंगे कि इसका कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में, तरीका ये रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है? इसको कैलकुलेट करके आप रिप्लाई कर देंगे। इसमें कैलकुलेशन में काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, टाइम फिलहाल है नहीं। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 66, तरीका ये रहेगा आपका 66 आपको हम बता रहे हैं।
12,100 रुपये को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि जब वे इन्हें क्रमशः 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक सलाना ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्रण प्राप्त होता है। तो दोनों भाइयों के बीच में 20 के अंतर का 75% कितना होगा? देखिए 12,100 रुपये को बांटा गया इस तरीके से कि मिश्रण क्या हो जाए, मिश्रण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मिश्रण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए पहला भाग हम ए मान लिए और दूसरा भाग बी मान लिए। तो पहले भाग पर मिश्रण जब आप निकालेंगे ना तो पहले भाग को दिया गया है 3 साल के लिए 6% की दर से, तो ब्याज बनेगा 18% और मूलधन है 100%, तो मिश्रण हो जाएगा 118%। दूसरे भाग पर आप निकालेंगे मिश्रण तो समय है 4 साल, दर है 6%, तो 24% ब्याज बनेगा, मूलधन 100% मतलब 124% आपका क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो ये भी मिश्रण आपस में क्या होगा, इक्वल। अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड कीजिएगा, यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और देखिए 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18 और यहाँ से देखिए 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 14, 2 × 2 = 4 हो गया। तो 59 अनुपात कितना आ गया, 62। ए रेशियो बी निकालेंगे ना तो ये 59 62 है, तो 62 अनुपात कितना आएगा, 59 आ जाएगा। क्लियर। आपसे पूछा है कि दोनों भागों के बीच के अंतर का 75%, दोनों भाग के बीच के अंतर का 75% बताइए। तो समझिएगा दोनों भाग के बीच के अंतर का 75%, तो ये 12,100 टोटल धन है और टोटल धन यहां से अगर देखें तो 9 2 11, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 से 21 आएगा। तो दोनों भाग के बीच के अंतर, तो अंतर कितने का है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 से 21 आएगा। अंतर कितने का है, तो 2 और 1 3 का अंतर है, 3 से गुणा, लेकिन अंतर का 75% मतलब हो गया 3/4 या 75% मतलब 75/100 लिख देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। ये 25 3 75, 25 चौके 100 और यहां से आप आगे हल कीजिएगा तो आगे आप हल कीजिएगा तो देखिए यहां से ये कटेगा कितने बार में, 100 बार में, और ये 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 बार में, तो 9 है ना, तो 25 नंबर कितना आएगा, 225 आएगा। तो 225 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। 225 रुपये इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। 225 सीट मीन्स ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर था ये 66। ठीक है, 66 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं। 66 के बाद से क्वेश्चन नंबर 67 की बारी है, तो 67 भी हम लोग देखेंगे। कमेंट आप करते रहिएगा भाई, कमेंट बस करते रहना है, कॉपी और पेन लेकर हमेशा बैठना है ताकि आप सवाल को लगा भी पाए, सीख भी पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे केवल जैसे पिक्चर देखते हैं ना सोकर, वैसे नहीं देखना है। वैसे देखिएगा कोई उसका बेनिफिट हो नहीं पाएगा। बेनिफिट लेना है तो बस सिंपल सा तरीका है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें, उसके बाद से देखिए बेनिफिट आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप नया नया जुड़ते हैं तो हो सकता है कि हमारे बोलने के तरीका अलग हो दूसरे से। तो स्टार्टिंग में तो पहले लैंग्वेज का मतलब क्या है, बोलने का तरीका उसको पकड़ना होता है, और जैसे जैसे आप हमसे कनेक्ट होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको कोई दिक्कत रहेगा नहीं, आप हमसे जुड़ते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 के बाद से 67 नंबर, 67 में क्या कहानी है, करें कि 16 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के एक स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये 16 × 12 × 9 ये भुजाओं वाले घनाभ हैं, इसको गलाकर घन बनाते हैं तो आयतन बराबर होगा। जब एक आकृति को गलाकर दूसरा आकृति बनाएंगे तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो घन बनाते हैं तो घन का आयतन भुजा क्यों। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना तो 4 × 4 और ये 4 3 12 और ये 3 × 3 ऐसे कर सकते हैं, और इधर से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट चढ़ेगा और इधर क्या आएगा ए। तो देखिए 4 3 बार है तो 1 बार निकल गया, 3 3 बार है तो 1 बार निकल गया, तो ए का मान आ गया। तो 4 3 12 ना हुआ, क्या हुआ 12 हुआ, मतलब भुजा कितना है 12।
12 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है घन की जो घन आप बनाएंगे उसका भुजा 12 है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणे क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 144 हो गया, तो 6 चौके 24, 24 दो 26 और ये 6 या 2 18, 6 या 2 8, 800 कितना आ गया 64। आंसर बनेगा सही ऑप्शन दूसरा। क्लियर, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 67 हम लोग निपटा दिए, 68 पे आ जाइए। 68 में क्या है, एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 17,925 रुपया और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 21,825 रुपया। क्लियर, तो जब दो मिश्रधन दे एसआई वाले सवाल में, तो दोनों मिश्रधन के बीच का जो डिफरेंस होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा जो है ब्याज होता है। घटाएंगे 0 0 18 9 और ये 10 7 3 2900 रुपया आपको अंतर आ रहा है, ब्याज है। समय 3 साल और 7 साल है, तो ये जो ब्याज है वो कितने साल का है, समय में अंतर है 4 साल का, 4 साल का ब्याज है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का ब्याज आएगा, तो 4 9 36 हो गया। फिर कितना आ जाएगा, 4 9 36 हो गया, 3 0 तो 4 7 28 और ये 4 5 20, मतलब 1 साल का ब्याज 975 रुपया है। आपसे पूछा है कि 28,500 रुपये की धनराशि पर पूर्व की दुगुने ब्याज दर से 4.2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले तो हमें दर निकालना पड़ेगा, तो 975 रुपये ही ब्याज है, कितने साल का, 1 साल का। तो पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा ना, तब तो आप दर निकाल पाएंगे। तो 3 साल में देखिए 17,925 रुपया धनराशि हो गया है, तो उसमें 3 साल का ब्याज होगा, तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो आपको 3 साल का ब्याज निकलेगा। तो 5 3 15, 7 3 21 1 22 और 9 7 9 3 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 7 3 21 और 1 22 का 2 2 और 9 3 27 2 29 हो गया। 2925 रुपया आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, 3 साल का ब्याज हो गया। तो 17,925 में से 2925 घटाएंगे तो 15,000 रुपया क्या आएगा, मूलधन। 15,000 मूलधन है। तो अब हम रेट निकालते हैं, रेट। तो देखो भाई 975 रुपया ब्याज है 1 साल का, मूलधन कितना आ गया 15,000। 1 साल में डिवाइड कीजिएगा, ये रेट निकलेगा यहाँ से। और आप इसको आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, 15 6 का 90, 15 दहा के और यहाँ से 15 6 का 90 और 15 5 75, फिर आप आगे आए क्या बोला है, तो ये 5 गुना के 10 और ये 13 5 65, तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया 13/2%। अब बोला है कि दुगुने दर से, दुगुना दर से, दुगुना जब दर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दर कितना आ गया 13%, मतलब 13% की दर से हमको ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है, तो 18,500 रुपया, 18,500 रुपया मूलधन है, इसी पर हमको एसआई निकालना है। क्लियर, थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन इसमें दे दिया है, एसआई आपको निकालना है। तो आप देखिएगा 18,500 रुपया मूलधन हो गया, रेट कितना 13%, और समय की बात करें तो 5 चौके 20 और 2 22, बट्टे में कितना 5 और बट्टे में क्या 100, तब ना आ जाएगा ये खत्म। और इससे आप डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 3 5 5 7 35। क्लियर, तो अब कितना हो जाएगा, तो 37 गुणे 22 करते हैं, तो इंटू कीजिएगा तो 22 7 7 गुना 14 7 14 1 15 154 आ गया। 54 के 4 हाथ में 15 आ गया, और 22 3 66 और 15, 66 में 15 जोड़ेंगे 81 आ जाएगा, 81। और फिर इससे 13 से इंटू करना है, इंटू कीजिएगा तो 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 और 5 18 के 8 हाथ में 1 और 13 7 में 13 104 और 1 के 105 आएगा, यानी कि 10,582, 10,582 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, राइट आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर था ये भाई 68 नंबर सवाल था, कैलकुलेटिव था। 68 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, फिर भी आपको बनाना है, ठीक है। इसमें स्पीड को बढ़ाना है, तो चूंकि हमको समझाना भी है ना, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड को कम रख रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर तो आप ही को समझना है, तो वहां पर आप और ज्यादा स्पीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 68 के बाद से 69 नंबर,
69 करें कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वापस चाल से आता है। यदि उसे आने जाने में 6 घंटे लगे तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी, तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी x मान लीजिए। जाने का चाल 4 है तो दूरी में 4 से भाग कर दिए, ये समय आ गया। गया जितना उतना आप वापस आया है, आने का चाल 2 है, भाग कर दिया, समय आ गया। और टोटल समय कितना है 6। आपसे पूछा है कि दूरी क्या होगी, तो ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं, आप ऑप्शन में से देखिए। अगर आप ऑप्शन देखेंगे पहला ऑप्शन क्या 8 है, तो अगर आप यहाँ पर 8 रखते हो, यहाँ पर 4 है तो ये 2 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा, देखो एक समान क्या पुट कर दो, 8 पुट करोगे ना तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इस पूरे को हल करने पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो पूरे को हल करने पर 8 रखोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 और 2 कितना, 6 आपको चाहिए। इसका मतलब घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। और ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये था 69 नंबर। 70 में आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बीसी क्वेश्चन पूछेगा। पहले 25 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन बीसी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग बीसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। एक व्यक्ति जितना ने 20 रुपये में 12 की दर से कैंडी खरीदे और 12 रुपये में 6 की दर से बेच दे, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्लियर। तो हम लोग करते क्या है कि वस्तु की संख्या को पहले रखते हैं, ये वस्तु की संख्या हो गया, ठीक है, और मूल्य को बाद में रखते हैं। तो 20 रुपया आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, वो 4 3 12 और ये 4 25 20, ऐसे भी बोल सकते हैं। रुपया हो गया, खरीदने का दर है ये। अब हम बेचने की बात करें तो 6 वस्तु कितने रुपए में, 12 रुपये में। तो 6 कम 6 दूना के 12, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब क्या करना होता है, क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस। तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो 5 रुपया आएगा, इधर आएगा, और ये 3 इधर 3 था ना, 3 दूना के 6 आ जाएगा, इधर 6 आएगा। तो ये सीपी था, ये खरीदने का दर था और ये बेचने का दर था। क्लियर। मतलब 5 रुपया में उसने वस्तु को खरीदा है तो 6 में बेचा है। तो 5 में खरीद के 6 में का कोई व्यक्ति बेचता है तो उसको लाभ होगा कितने का, 1 का। और 1 का लाभ कितने पे, 5 पे इंटू 100 कर दोगे तो ये 5 से डिवाइड करके कितना आएगा, 20%, यानी कि 20% का उसको बेनिफिट होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। ठीक है। तो ये आज आपको हमने एसएससी जीडी का जो 2021 का पेपर हुआ था वो हमने कराया। उम्मीद है कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। सेशन डेली होगा शाम को 7 बजे से। कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम पड़ जाता है या फिर हम घर पे नहीं होते हैं तब आपको सेशन नहीं हो पाता है, नहीं तो हमारा प्रयास होगा कि हम डेली 7 बजे आपको शाम में क्लास आपको लें। तो आप दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।